हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस करेंगे। 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस करेंगे। कुछ समस्याएं दे रखी हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, उनको हल करना है। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का जो पूछ रखा है वो नहीं लिखा है, आप किताब में देख लेना। यही लिखा है कि विलोपन विधि से इसको हल करना है। तो ये समस्याएं दे रखी हैं सिर्फ उसी विलोपन विधि से याद करेंगे। और विलोपन वैसे तुम लोग कर चुके, बस इसमें दिक्कत ये है कि इक्वेशन कैसे बनाएं। इक्वेशन बन जाएंगे तो सॉल्यूशन भी हो जाता है। तो देखो, जो कुछ दे रखा है इसी भाषा में उसको ही इक्वेशन के रूप में बना लेते हैं। तो क्या पूछा है यहाँ पर, पहले ये देख लीजिए। वह भिन्न ज्ञात करना है, तो हम इसी को ही मान लेंगे। माना वह भिन्न एक्स बटे वाई है, ये हमने मान लेते हैं अपनी तरफ से। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसे वैसे चलते जाएंगे। प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, देखो। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। यानी कि हमने भिन्न कौन सी मानी है, एक्स बटे वाई मानी है। अगर इसमें अंश में एक जोड़ दें, यानी कि इसमें एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, यानी कि नीचे वाले में घटा दें, तो जो भिन्न है वो किस में बदल जाएगी, एक में बदल जाएगी। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए और इक्वेशन को सिंपल वे में बना लीजिए। यहाँ बटे में एक और मान लीजिए, तिरछी गुणा कर लेंगे। एक से इसमें गुणा, पहले इसको वाले करो, एक्स प्लस एक की एक से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा एक्स प्लस वन, और बाई माइनस वन की एक से गुणा करेंगे तो आ जाएगा बाई माइनस का वन। अब क्या करेंगे, एक्स वाई वाली एक्स और वाई जो है एक साइड पे ले आएंगे, और जो वैसी चीज़ें हैं उसको दूसरी साइड पे, बाई इधर लेके आइए और वन उधर लेके जाइए। तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस का वाई, और वन उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का हम पहले से ही है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, टू। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसे। अब अगली केस क्या है, अगली केस में कहा गया है कि यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। यानी कि अंश में कोई छेड़खानी नहीं की गई है, अंश में वही है, और हर में क्या किया गया है, हर में एक जोड़ दिया गया है, बाई प्लस वन इक्वल टू। मतलब ऐसा अगर ऐसा करते हैं तो भिन्न कैसे हो जाती है, 1/2 बदल जाती है। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए, तिरछी गुणा कर लीजिए। एक्स की 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, और बाई प्लस वन की 1 से करेंगे तो बाई प्लस वन ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, बाई को इधर उठा लाइए, तो 2x माइनस का वाई बराबर 1। ये रही इक्वेशन नंबर 2। पहली इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। अब क्या करेंगे, आप करेंगे विलोपन विधि का यूज। विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है, विलोपन विधि में एक्स या वाई को बैलेंस करना पड़ता है। तो देखो, पहले समीकरण लिख लीजिए, क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का 2, समीकरण नंबर 1 है ये। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई बराबर ओनली 1, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखिए जरा, यहाँ पर y पहले से बैलेंस है तो हम x को नहीं देखेंगे, यहाँ y पहले से बैलेंस, तो यहाँ भी एक y है, यहाँ भी एक y है। तो अब क्या करें, ये कट जाए तो सिंपल सी बात है, अगर हम इसको घटा देंगे, घटाने से क्या होगा, नीचे वाले को साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस माइनस की y जो है कट जाएगी। तो घटाने पर, अब घटाएंगे तो क्या होगा, घटाने से साइन चेंज होता है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो कुल मिला के यही यहाँ पे जो माइनस है उसकी मतलब उसका औचित्य खत्म हो जाता है, यहाँ ये प्लस की वाई मानी जाएगी। तो माइनस की वाई प्लस की वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर एक्स प्लस का है, नीचे माइनस का 2y है। अगर 2y में से x चला गया तो माइनस का x बचेगा, क्योंकि माइनस का 2x ज़्यादा है। अब यहाँ देखिए, माइनस का 2 और माइनस का 1, ये वाला माइनस का 2 पहले से ही है, माइनस का नीचे है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आएगा 3। ये मिल गया हमें x का मान। अब क्या करेंगे, x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखो या 2 में रखो, आंसर फिर भी आ जाएगा। x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, ये है हमारी पहली समीकरण। यहाँ x का मान लगा दीजिए तो कितना आएगा, 3 माइनस का वाई बराबर माइनस का 2, और 3 उधर जाएगा तो माइनस का वाई माइनस का 2, और 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस का वाई
माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस में ही रहेगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बाई बराबर कितना आएगा 5। अतः जो भिन्न होगी, अतः जो भिन्न हमने क्या लिया था एक्स अपॉन वाई, अतः भिन्न कितनी हो जाएगी, उसमें मान लगा दीजिए। अतः भिन्न बराबर एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी 3, एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी 3 और वाई की वैल्यू कितनी निकाली थी 5। ये रही हमारी भिन्न 3/5, यही हमारा आंसर है। और भी सवाल सॉल्व करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये बताना है। तो मान लेंगे यहां पर, माना नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष है, यह मान लेंगे। अब प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो पहले इस वाली लाइन को हम इक्वेशन में बदलेंगे। क्या है 5 वर्ष पूर्व, तो पहले लिख लीजिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी, पहले अभी कितनी है इसकी x वर्ष, और बात करें 5 वर्ष पहले की तो इसमें से 5 घट जाएगी, यानी कि x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। ऐसे ही सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी होगी, उसमें से भी 5 घट जाएंगे, यानी कि बाई माइनस का 5 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले तो इतनी आयु है, अभी जो हमने x और y मानी है वो वास्तव में वर्तमान आयु है। अब बात करें हम 5 वर्ष पहले की, तो दोनों की आयु में से हमें क्या करना पड़ेगा, 5 घटाना पड़ेगा। फिर आगे कहा गया है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि नूरी जो है बड़ी है और सोनू छोटा है। अगर दोनों को बराबर बराबर करा जाएगा, कितनी 3 गुनी है, यानी कि x माइनस वाई बराबर बाई माइनस 5 का रखें, तो अगर इन दोनों को बराबर बराबर करा जाए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये वाली जो आयु है, यानी कि नूरी की आयु जो है वो ये ज्यादा है, कितनी वो भी 3 गुनी है, मतलब ये 3 गुना है। अगर इसको बराबर बराबर करना है तो हमें सोनू की आयु में 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तभी ये क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे हमें इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन लेंगे, देखो क्या आता है, x माइनस 5 बराबर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 3y, और आगे देखो 5 दिए 15 हो जाएगा, ये 3y इधर लेके आइए और 5 इधर ले जाइए, तो x माइनस 3y बराबर ये माइनस का 15 है और ये 5 इधर जाएगा तो प्लस के 5 हो जाएंगे, तो x माइनस 3y 15 में से 5 गया तो माइनस का 10, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ऐसे ही अब अगली बात करते हैं, क्या है, अगला है कि 10 वर्ष पश्चात, तो अब 10 वर्ष के बाद ही बात करेंगे। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी होगी, नूरी की आयु कितनी होगी, x प्लस 10 वर्ष। अगर बात करें हम किधर गया, सोनू, 10 वर्ष बाद सोनू की आयु कितनी होगी, उसे भी उसकी आयु में भी 10 जोड़ देंगे, यानी y प्लस 10 वर्ष। मतलब 10 वर्ष की बाद की बात करेंगे तो इनके बाद में, अभी वर्तमान चल रहा है, वर्तमान का मतलब अभी जो चल रहा है, जो आयु हमने ली है वो x और y है। तो यहाँ पर तो 5 वर्ष पहले की बात चल रही थी इसलिए हमने 5 घटा दिया, अब यहाँ 10 वर्ष बाद की बात चल रही है इसलिए यहाँ पर हमने 10 दोनों के आयु में जोड़ दिए हैं। तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब नूरी की जो है अभी भी बड़ी है, यानी कि अगर इन दोनों को बराबर बराबर रख जाए x प्लस 10 बराबर y प्लस
10। अगर दोनों की आयु को बराबर बराबर रखा जाए तो क्या है, यहाँ पर नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी अभी भी यहाँ पर ये 2 गुनी है। अगर इसको बराबर बराबर कर जाएगा तो सोनू की आयु में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी फिर से x + 10, ये 2y हो जाएगा और प्लस 10 दूनी 20 हो जाएगा। 2y इधर लेके आएगी और 10 इधर ले जाएगी, यानी कि x माइनस का 2y हो जाएगा और उधर जाके 20 माइनस 10 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 2y बराबर 10 में से 10 गया 10 बचेगा। ये रही इक्वेशन नंबर 2। हमें सिंपली कुल मिला के ये है कि इक्वेशन ही निकालनी है। अगर हमारे पास इक्वेशन आ जाती है तो हम जो विधि है विलोपन विधि वो यूज कर सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन से ही निकाली है, अब इन्हीं इक्वेशन की सहायता से विलोपन विधि से x और y के मान ज्ञात करेंगे। अभी इतना लिख लीजिए, फिर मैं आगे क्या कराता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं सवाल को क्या है। अभी हमने जो इक्वेशंस निकाली थी, पहली वाली इक्वेशन तो ये थी x - 3y = 10 माइनस का, और दूसरी वाली इक्वेशन थी x - 2y = 10। तो अब इन इक्वेशंस को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि क्या है, हम किसी एक चीज को बैलेंस करते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी x और x पहले से बैलेंस है, मतलब एक ही है। अगर कुछ और होता तो गुणा करके उनको बैलेंस करते हैं पहले। अब देखो यहाँ पर ये दोनों x बैलेंस हैं तो हम यहाँ पर डायरेक्टली घटा सकते हैं। अब लिख सकते हैं घटाने पर, तो अगर घटाएंगे तो साइन चेंज होते हैं, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का, तो माइनस ये x कैंसिल हो जाएगा। ऊपर माइनस का 3y है, नीचे प्लस का 2y है, ये प्लस का माना जाएगा। 3y में से 2y चला जाएगा तो माइनस का y बचेगा। अब दोनों चीजें माइनस की हैं, ये तो माइनस का 10 = माइनस का 20 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल और y = कितना आया 20। अब y के मान को किसी भी समीकरण में रख दो, या एक में रखो या दो में, आंसर आ जाएगा। यानी कि y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या आएगा, देखो x - 3y बराबर माइनस का 10 और x - 3 y की वैल्यू कितनी आई 20, यानी कि 20 बराबर माइनस का 10। x - 20 × 60 माइनस का 10 और 60 इधर जाएगा तो कितना रहेगा, माइनस का 10 और ये 60 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 60। अगर 60 में से 10 चला गया तो कितना बचा 50। ये रहा इसका आंसर। यानी कि नूरी की आयु है, नूरी की जो आयु है वो हमने x मानी थी तो वो कितनी हो जाएगी 50 वर्ष। और जो हमने सोनू की जो आयु मानी थी वो y मानी थी, सोनू की आयु हमने मानी थी वो y मानी, तो y की वैल्यू कितनी आई 20 वर्ष। ये रहे दोनों आंसर। इन सवाल में ऐसे ही करना है, मतलब कुल मिला के आपको पहले कैसे भी करके इक्वेशन बना लेनी है, वो भी सही इक्वेशन बनानी है, नहीं उल्टी चीज बना ली। पहले सवाल को पढ़ना है, अच्छे से समझना है, फिर बाद में उनको अच्छे से अरेंज करके पहले इक्वेशन बना लीजिए। पहली और दो, अगर 2 इक्वेशन बना लेते हो तो विलोपन विधि लगाने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। मेन बात है इनमें इक्वेशंस बनाना। अगर आप इक्वेशन अच्छे से बना लेते हो तो सवाल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो भी भाषा में दे रखा है उसी हिसाब से चलते जाएगी तो इक्वेशन बन जाती हैं, थोड़ा अच्छे से करेंगे तो। आशा करता हूँ आपको ये सवाल जो है समझ में आए होंगे और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब, और आपके जो फ्रेंड लोग हैं उनको भी ये शेयर करें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ हेल्प रहे। अगर अगर इसमें कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, तो मैं आगे भी आपको बता दूंगा इसमें जो कुछ है, जो भी डाउट है आपको क्लियर कर दूंगा।